ज़िम्मेदारी एक ऐसा अमल है जो इंसान को खुद को भी मज़बूत बनाता है और जो उसके आस-पास जो होते हैं उनको भी मज़बूत बनाता है। मैं आपको मिसाल देकर ये बताना चाहता हूँ, जैसे एक औरत है, वो अपने बच्चों की परवरिश करती है और जिस जगह वो परवरिश करती है, वो घर जो है, जिस घर में वो लोग रहते हैं, वो घर काफ़ी पुराना है। इतना पुराना वो घर है कि जब बारिश का मौसम आता है, तो उस छत से पानी टपकने लगता है। लेकिन उसी घर में वो अपने बच्चों को लेकर रहती है, वो औरत, उसी घर में। ज़ाहिर सी बात है, जब बारिश का मौसम होगा तो सिर्फ दिन में बारिश नहीं होगी, रात के सोने में भी बारिश होगी। ऐसा भी तो होता है। रात में जब सोने का वक्त होता है तब बारिश होती है, तो उस औरत को फ़िक्र होने लगती है कि ये अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, सो रहे हैं। उस औरत को इस तरह फ़िक्र होने लगती है, वो दुआएं करने लगती है कि बारिश ना हो। लेकिन बारिश होती है। वो बच्चों को उठाना पड़ता है, बच्चों को उठाना पड़ता है। अगर बच्चे नहीं उठेंगे तो वो भीग जाएंगे, फिर भी उनको नींद नहीं आएगी, तो बच्चों को उठाकर वो अपने पास बिठाकर कहती है कि अभी बंद हो जाएगी, सो जाओ, सो जाना। वो लेकिन वो सो नहीं पाते, वो सुबह हो जाती है। तो वो औरत अपने बच्चों को इस तरह कह कहकर इस तरह परवरिश करती है। और फिर वो बच्चे जब होते हैं, जब अपने आस पास या अपने रिश्तेदारों में किसी को मजबूत देखते हैं, तो उनकी निगाहें उनकी तरफ जाती है कि कहीं वो मदद कर दें। ऐसे लोगों की मौजूदगी कहाँ है, पता नहीं। ऐसे लोगों की मौजूदगी कहाँ है। लेकिन जब वो बच्चे किसी ताकतवर को देखते हैं कि हो सकता है ये कुछ मदद कर देंगे, तो वो बच्चे देखते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उनकी, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे बड़ी उम्मीद लगा लेते हैं। वो नासमझ होते हैं, मासूम होते हैं। उस तरह की उम्मीदें उन बच्चों को नहीं मिलती हैं। लेकिन वो औरत कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती, वो अपने बच्चों पर फोकस करती है, वो अपने बच्चों पर काम करती है किसी भी तरह। ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, मैं आपको समझाना नहीं चाहता हूँ। जो लोग दूसरों पर डिपेंड होकर काम करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए मैं ये मिसाल दे रहा हूँ। वो बच्चों की माँ फोकस करती है अपने बच्चों पर सिर्फ, कि ये मजबूत हों, ताकतवर हों, किसी से किसी के आगे हाथ फैलाने वाले ना हों। कि अगर हाथ फैलाने वाले हों, सिर्फ रब्बे करीम के आगे हाथ फैलाने। वो अपने बच्चों पर इस तरह काम करती हैं, एक माँ। फिर वो जो है अपने बच्चों वो अपने बच्चों को ये भी बताती हैं कि कभी अगर कोई आपके काम नहीं आए तो उनसे नाराज़ नहीं होना चाहिए। वो उनका तरीका है। हो सकता है वो चीज़ें उनके पास ना हो जो आप आस लगा रहे हैं, वो अपने बच्चों को इस तरह समझाती हैं। लेकिन कभी किसी से नाराज़ होने पर वो मना करती हैं कि ऐसा नहीं करना, ऐसे तुम मत रहना, तुम जो है, तुमको ऐसे नहीं रहना है। वो उनका तरीका है। तुम्हारा तरीका ये होना चाहिए कि तुम जो है खुद इस काबिल बनो कि तुम खुद काम करो। ऐसे तुम खुद इस काबिल बनो कि तुम खुद ऐसे काम करो। वो इस तरह वो इनडायरेक्टली अपने बच्चों को समझाती हैं। लेकिन वो बच्चे होते हैं, जब छोटे होते हैं, तो उनके दिल में ये जज्बा पैदा होता है कि हम भी ऐसा करेंगे, लेकिन हम भी इनकी तरह इनका साथ नहीं देंगे। वो ऐसा इंतकाम, वो ऐसा जज्बा पैदा करते हैं। ऐसे जज्बात की जो दीवार खड़ी होती है, उन बच्चों की माँ तोड़ देती हैं कि ऐसे नहीं जीना। किस तरह जीना है? बच्चों की माँ अपने बच्चों से कहती है कि आप ताकतवर हों तो आपको उस तरह पलटकर जवाब नहीं देना है। आपको जो सही तरीका है, आपको सही तरीका इख्तियार करना है। मैं एक ज़िम्मेदार पर्सनालिटी की बात बता रहा हूँ। वो ज़िम्मेदार पर्सनालिटी ऐसी होती है, चाहे वो किसी भी मैदान में हो, चाहे वो बच्चों की परवरिश में हो, चाहे वो किसी काम के मैदान में हो, कहीं भी किसी भी मैदान में हो, वो इस तरह काम करते हैं। जो ज़िम्मेदार होते हैं, वो इस तरह काम करते हैं, उनके दिल में किसी तरह का इंतकाम नहीं होता है। ज़िम्मेदार इंसान ऐसा ही होता है, जैसे मैंने एक औरत की मिसाल दी कि वो अपने बच्चों की परवरिश करती है, तो किस तरह वो कुर्बानी देती है, अपनी ज़िम्मेदारी निभाती है। वो किस कुर्बानी के साथ वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाती है। और जो मुश्किलें होती हैं,
वो इंसान को मजबूत बनाती है। मुश्किलें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती, मुश्किलें हमेशा फ़ायदेमंद ही होती हैं, ऐसा मेरा समझना है।